आज हम अपने पड़ोसी देश चीन की विस्तारवादी नीति के बारे में बात करेंगे, जिसका अकेले भारत से ही नहीं बल्कि सभी पड़ोसी देशों से चल रहा सीमा विवाद। जी हाँ, भारत चीन के बीच काफी पुराना सीमा विवाद चल रहा है। चीन की विस्तारवादी नीति किसी से छिपी नहीं है। ऐसा नहीं है कि चीन का सीमा विवाद सिर्फ भारत से ही हो, बल्कि दुनिया भर के तमाम मुल्कों से सीमा विवाद है। चीन अपनी सरहदों को मनमाफिक अंदाज से आगे बढ़ाना चाहता है, जिसका खामियाजा भी उसको भुगतना पड़ता है, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। चीन इस तरह की सीनाजोरी भारत के साथ ही नहीं करता, बल्कि उससे दुनिया के 23 देश परेशान हैं। दुनिया की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला और क्षेत्रफल में दुनिया का तीसरा नंबर का देश चीन एक ऐसा देश है जो अपने इर्द गिर्द 16 देशों की सीमाओं को शेयर करता है। लेकिन चीन का दावा है कि उसके देश की सीमाएं 23 देशों तक हैं। चीन से महज भारत ही नहीं बल्कि 23 देश परेशान हैं। दुनिया के किन किन देशों से चल रहा चीन का सीमा विवाद, इसके बारे में हम विस्तार से आपको बताएंगे। आइए जानते हैं ब्रुनई, कंबोडिया और इंडोनेशिया पर चीन क्या कहता है। दक्षिण चीन सागर में कुछ तटीय द्वीपों पर ब्रुनई का कब्जा है। हालांकि चीन को लगता है कि यह उसका इलाका है। मिंग राजवंश कंबोडिया तक फैला हुआ था। इस आधार पर चीन गाहे बगाहे कंबोडिया पर अपना अधिकार जताने से बाज नहीं आता। दक्षिण चीन सागर के कुछ इलाकों पर इंडोनेशिया का अधिकार है। हालांकि चीन का कहना है कि यह पूरा इलाका उसका है। इन सब के अलावा रूस से भी चीन का सीमा विवाद रहा है। रूस के साथ लगती 1,60,000 वर्ग किलोमीटर की सीमा चीन अपनी दावेदारी जता चुका है। दोनों देशों के बीच कई समझौते हो चुके हैं, लेकिन अब तक कोई नतीजा नहीं निकल सका। हालांकि ताइवान इस बात का पुरजोर विरोध करता है। सिंगापुर के साथ चीन का सीमा विवाद दक्षिण चीन सागर को लेकर ही है। चीन यहां मछली मारने को लेकर कई बार सिंगापुर से अपनी आपत्ति दर्ज करा चुका है। हम आपको एक और हैरान करने वाली बात बता दें कि चीन का पाकिस्तान से भी सीमा विवाद रहा है। चीन और पाकिस्तान में भले ही गहरी दोस्ती हो, मगर दोनों के बीच सीमा विवाद भी चल रहा है। चीन और पाकिस्तान दोनों भारत को घेरने के लिए एक दूसरे की गलत बातों का भी समर्थन करते हैं, लेकिन दोनों देशों के बीच खुद सीमा विवाद है। जिस तरह से चीन इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है, वो आने वाले वक्त में पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा नुकसान साबित होगा। चीन अगर अपनी चाल में सफल हो गया तो पाकिस्तान का बड़ा हिस्सा चीन के कब्जे में होगा। चीन का वियतनाम के साथ भी विवाद चल रहा है। चीन का वियतनाम के साथ युद्ध भी हो चुका है। चीन के मुताबिक वियतनाम पर भी उसका हक है, क्योंकि एक समय चीन के मिंग राजवंश का यहाँ शासन रहा था। चीन का म्यांमार के साथ भी विवाद है। म्यांमार चीन का सीमा विवाद काफी लंबे अरसे से चल रहा है। 1271 से 1367 के बीच चीन के युआन राजवंश के समय बर्मा चीन का हिस्सा हुआ करता था। उसी इतिहास को आधार मानकर चीन बर्मा के कई बड़े भूभाग पर अपनी दावेदारी दिखाता है। चीन नेपाल के बीच सीमा विवाद की बात करें तो कुछ समय पहले ही भारत के हिस्से को नेपाल ने अपने नक्शे में पेश किया था। भारत और नेपाल के बहुत ही मधुर संबंध हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि नेपाल को चीन उकसा रहा है। नेपाल के बड़े हिस्से पर चीन की दावेदारी रही है। यह दावेदारी वर्ष 1788 से लेकर 1792 चीन नेपाल युद्ध के समय भी चली आ रही है। चीन के मुताबिक नेपाल तिब्बत का हिस्सा है। इस हिसाब से यह चीन का हिस्सा हुआ। अब हम अपने देश भारत की बात करें तो चीन के साथ भारत का लंबे समय से सीमा विवाद चल रहा है। भारत और चीन के बीच काफी पुराना सीमा विवाद चला आ रहा है। भारत तमाम हिस्से पर चीन अपना दावा करता है। दोनों देश 1962 में एक बार युद्ध भी लड़ चुके हैं, लेकिन इस विवाद का समापन नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर से लेकर सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तक के कई इलाकों पर चीन अपनी धौंस दिखाता रहा है। चीन का दावा करता है कि मैकमोहन रेखा के जरिए भारत ने अरुणाचल प्रदेश में उसकी 90,000 वर्ग किलोमीटर जमीन दबा ली है। भारत इसे अपना हिस्सा बताता है। हिमालय क्षेत्र में सीमा विवाद को निपटाने के लिए 1914 में भारत तिब्बत शिमला सम्मेलन बुलाया गया।
समझौते की बात करें तो अफगानिस्तान के साथ भी चीन का सीमा विवाद चल रहा है। भारत के साथ साथ चीन का अफगानिस्तान के साथ भी सीमा विवाद बहुत पुराना है। वर्ष 1963 में समझौते के बावजूद चीन अफगानिस्तान के बड़े भूभाग पर अपना कब्जा जताता है। चीन यहाँ समय समय पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराता है और इन इलाकों को अपना बताता है। किर्गिस्तान की बात करें तो चीन यहाँ भी दावा करता है। चीन का दावा है कि किर्गिस्तान के बड़े हिस्से पर उसका अधिकार है, क्योंकि 19वीं सदी में उसने इस भूभाग को युद्ध में जीता था। इसके साथ ही चीन का अपने सीमावर्ती कजाकिस्तान के साथ भी सीमा विवाद है। हालांकि हाल ही में दोनों देशों के बीच समझौते हुए हैं, वे चीन के पक्ष में गए हैं। चीन अपना दावा साउथ कोरिया पर भी करता है। चीन की विस्तारवादी नीति सिर्फ भारत के साथ ही नहीं, दक्षिण कोरिया, पूर्वी चीन सागर में कई इलाकों पर लंबे समय से अपना कब्जा जमाए हुए है। हालांकि चीन का कहना है कि पूरे दक्षिण कोरिया पर उसका हक है। यहाँ उसने ऐतिहासिक तथ्यों का हवाला दिया है, जिसमें कहा गया है कि दक्षिण कोरिया पर चीन के युआन राजवंश का शासन रहा था। उत्तर कोरिया के जिंदाओ इलाके पर अपनी दावेदारी पेश करता रहा है। यहाँ भी वो ऐतिहासिक तथ्यों की बात करता है। भूटान की बात करें तो चीन यहाँ भी अपना दावा करता है। भूटान के बड़े हिस्से पर चीन ने दावेदारी ठोक रखी है। चीन यहाँ तेजी से सड़कों का निर्माण कर रहा है। इतना ही नहीं, उसने यहाँ इंटरनेशनल बॉर्डर पर बंकर तक बना रखे हैं। वो लगातार इस क्षेत्र को अपना बताता है। भूटान के साथ भारत का बहुत मजबूत और मधुर संबंध है और भारत भूटान की हर तरह की मदद भी करता है। चीन का कजाकिस्तान पर दावा। चीन के मुताबिक कजाकिस्तान पर चीन के किंग राजवंश का शासन रहा है, इस लिहाज से कजाकिस्तान पर उसका हक है। चीन समय समय पर यहाँ भी उकसावे भरी हरकतें